हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। हाई स्कूल हिंदी टीचर मेन एग्जाम सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारा क्लास 12। आज हम कबीर दास के जितने भी दोहे हैं और पद जो है माया महा ठगिनी, उन सब का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करते हैं वीडियो को। तो 2022 में ये प्रश्न आया था, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो यहाँ पे मिलाया लिखा है, कोई बात नहीं, प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे गुरु गोविंद दो खड़े दोहे से हमारा प्रश्न आया है। ठीक है, प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा लिखा गया है, यानी यहाँ पे कवि कौन है, इससे प्रश्न आया था। तो गुरु गोविंद दो खड़े किसके किसके दोहे हैं ये? इसका ऑप्शन है सूरदास, रहीम, तुलसीदास, कबीरदास। तो क्योंकि हम कबीरदास के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से जान जाओगे ये कबीरदास है, लेकिन एग्जाम में हम कबीरदास के, सूरदास के, तुलसीदास के, रहीम के और बहुत सारे हम दोहे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात है। इसीलिए किसका दोहा क्या है, हमारे सिलेबस में कितने हैं, सब आपको याद रखना पड़ेगा। एक और प्रश्न है 2022 से, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो ये भी कबीरदास का ही दोहा है और इस साल 2 प्रश्न आए थे कबीरदास से। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही पार्ट से, एक ही चैप्टर से 2 या 2 से अधिक प्रश्न भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, पानी केरा बुदबुदा इस दोहे में मनुष्य के जीवन को किसके साथ तुलना की गई है? ठीक है, तो मनुष्य का जीवन जो है उसको किसके साथ तुलना की गई? तारे, सुबह के तारे, दिन या पानी? तो यहाँ पे ध्यान दो, पानी लिखा है। ठीक है, तो पानी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पानी लिखा है। ठीक है, दिन भी नहीं है, तारे है या सुबह के तारे? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, मनुष्य के जीवन का अंत कैसे होगा, उसके जीवन के साथ किसकी तुलना की गई है? देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात, यानी प्रभात यानी प्रभात। अगर आप जो वीडियोस हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो, अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उसको देखिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपके मेमोरी में जल्दी सेव हो जाएगा। पहले समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे प्रभात यानी प्रभात, सुबह के तारे, जिससे कि जब रात खत्म होती है और सुबह जब होती है तो सुबह जो तारे छिप जाते हैं। तो यहाँ पे किसके साथ? सुबह के तारे के साथ मनुष्य का जीवन जो है उसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग प्रश्न भी होते हैं, तो आप ध्यान से उसको देखकर समझकर उत्तर करिएगा। चलिए एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2021 में आया था। माली से किसने कहा कि हमारी बारी कल है? ठीक है, माली से किसने कहा कि हमारी बारी कल है? माली आवत देखी के दोहे से ये प्रश्न है। फूल, फल, गुलाब, कली। तो माली से किसने कहा कि हमारी बारी कल है? माली आवत देखी के कलियन करें पुकार, फूली फूली चुनी ली गई काली हमारी बार, यानी कल हमारी बारी है। और ये कौन कहते हैं? कलियन करे पुकार, कली। इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा? कली। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। चलिए और कुछ प्रश्न देखते हैं। माया महा ठगनी किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और रहीम। तो ये किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है कबीरदास। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम में
कोई भी आ सकता है, किसी भी दोहे से प्रश्न आ सकता है कि यह किसने लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माया पंडा के घर किस रूप में रहती है? ऑप्शन में है पंडा, पंडिताइन, पंडाइन, मूर्ति। तो माया पंडा के घर किस रूप में रहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूर्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीर्थ स्थलों में माया किस रूप में रहती है? ऑप्शन में है मूर्ति, पानी, भवानी, कौड़ी कानी। तीर्थ स्थलों में माया किस रूप में रहती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानी। ठीक है, तो यहाँ पे माया महाठगनी में बहुत सारे हैं, शिव के यहाँ भवानी, केशव के कमला होई बैठी, तो जितने भी हैं वहाँ पे उन सबको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद दो खड़े, इस दोहे में किसे पहले प्रणाम करने की बात कही गई है? तो इस दोहे में किसको पहले प्रणाम करने की बात कही गई है? गोविंद को, माता पिता को, गुरु को, मित्र को। तो सबसे पहले बलिहारी गुरु आपने, तो यहाँ पे सबसे महान किसको कहा गया है? गुरु को कहा गया है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। माटी कहे कुम्हार से, इस दोहे में कुम्हार किसका प्रतीक है? ईश्वर, मनुष्य, गुरु, राजा। तो माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोए। तो यहाँ पे कुम्हार, कुम्हार से, मिट्टी कहती है कुम्हार से, तो ये कुम्हार किसका प्रतीक है? यहाँ पर मनुष्य का। ठीक है, अगला प्रश्न, जल में कुंभ, कुंभ में जल, दोहे में कुंभ यानी कि घड़ा किसका प्रतीक है? जल, शरीर, आत्मा, प्रकृति। तो यहाँ पे क्या है? जो कुंभ यानी जो घड़ा है वो शरीर का प्रतीक है, जो कि हम दोहे में एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे कुंभ किसका प्रतीक है? शरीर का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जल में कुंभ में, यहाँ पे इस दोहे में फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये एक सेंटेंस है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। इस पंक्ति का गूढ़ अर्थ क्या है? यानी इसका अर्थ क्या है? फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इसका अर्थ क्या है? चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है। घड़ा टूट जाता है, फूटा कुंभ यानी घड़ा टूट जाता है, या फिर जल नष्ट हो जाता है, जब मटका फूट जाता है, घड़ा फूट जाता है तो पानी जो है वो नष्ट हो जाता है, या फिर आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, या जल फैल जाता है, यानी जो जब मटका फूटता है तो पानी फैल जाता है। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या है? फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इसका अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन सी, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। ठीक है, हमने वीडियो में, एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये समझ चुके हैं कि जल में कुंभ, जल में कुंभ, तो यहाँ पे जल यानी कि पहले जल का अर्थ क्या है? परमात्मा, ईश्वर। ठीक है, कुंभ, वहाँ पे इस कुंभ का अर्थ है शरीर, कुंभ में जल, फिर एक है कुंभ में जल, तो उस जल का मतलब जो मटके में जो पानी है वो है मनुष्य की आत्मा। जब कुंभ फूटता है, जब मटका फूटता है, तो वो जो मटके के अंदर जो आत्मा है वो कहाँ पर जाकर विलीन होता है? परमात्मा के साथ, बाहर के पानी के साथ, परमात्मा के साथ। तो यहाँ पे आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। जब मटका फूट जाता है, जब शरीर का अंत हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, तब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के सही उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आरएसटी में। ठीक है, ओएसएसटीटी में तो थोड़ा डायरेक्टली और इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आरएसटी हो गया, एलटीआर या हाई स्कूल टीचर के जो मेन एग्जाम होते हैं उसमें उसी क्वेश्चन को
थोड़ा लंबा करके लिखा जाता है। जैसे ये प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के सही उत्तर दीजिए। 2 ऑप्शन है यहाँ पे, देखना ध्यान से, ए और बी। ठीक है, ए और बी। ए में लिखा है कबीर गुरु को गोविंद से श्रेष्ठ मानते हैं। ध्यान से सेंटेंस को समझेंगे। ठीक है, कबीरदास गुरु को गोविंद से भी श्रेष्ठ मानते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि गुरु ही ईश्वर का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, या कराता है, गुरु ही ईश्वर का ज्ञान कराता है। तो यहाँ पे नीचे देखो 4 ऑप्शन है अभी, इनमें से सही कौन सा है? ऊपर के जो 2 सेंटेंस हैं, 2 वाक्य हैं, दोनों सही है। ऑप्शन ए में क्या है देखिए, दोनों सही है, और बी एक की सही व्याख्या है। देखो यहाँ पे बी सेंटेंस में क्या लिखा है, बी क्योंकि गुरु ही ईश्वर का ज्ञान कराता है। बी ए की सही व्याख्या है। कबीर मतलब सही रीजन है उसका। ठीक है, कि गुरु को क्यों गोविंद से भी बड़ा मानते हैं कबीरदास? क्योंकि गुरु ही ईश्वर का ज्ञान कराता है, इसलिए ये ऑप्शन है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन और भी ऑप्शन है, देख लेते हैं क्या है उसमें। ऑप्शन बी में है दोनों सही है, जो दोनों ऊपर के जो वाक्य हैं वो सही है। बी ए की सही व्याख्या नहीं कराता, यानी कि बी सेंटेंस जो है, यहाँ पे बी सेंटेंस जो है वो ए का कारण नहीं है। यानी जो गुरु श्रेष्ठ है, गोविंद से भी श्रेष्ठ है, उसका कारण ये नहीं है कि गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है। दूसरा ऑप्शन समझ आ गया? चलिए देखते हैं तीसरा ऑप्शन, सी। ए सही है, बी गलत है, और उसमें लिखा है ए गलत है, बी सही है, यानी दोनों में से एक को गलत बताया गया है। तो हम दोहा पढ़ चुके हैं, उसमें गुरु को महान कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है, और उसका कारण क्या बताया है? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी गोविंद प्राप्ति यानी ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताते हैं कौन? गुरु। तो गुरु ही ईश्वर का ज्ञान कराते हैं, इसलिए गुरु गोविंद से भी श्रेष्ठ हैं। तो ये तो रीजन है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। दोनों वाक्य सही हैं और बी जो है ए का सही व्याख्या है, यानी कि सही रीजन है। तो यहाँ पे ए प्रश्न सबसे सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे दोहे में मृग किसका प्रतीक है? अज्ञानी मनुष्य, ज्ञानी व्यक्ति, साधु या फिर राजा? कस्तूरी कुंडल बसे, इस दोहे में मृग जो है क्या है? मृग क्या करता है? यहाँ पे कस्तूरी जो है एक सुगंधित द्रव्य जो है वो उसी के नाभि के अंदर है, लेकिन वो उस सुगंध को जंगल के चारों ओर ढूंढता है। तो वो क्या है? अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है कि कस्तूरी उसी के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे अज्ञानी मनुष्य का प्रतीक है। जैसे मनुष्य भी क्या करता है? ईश्वर को खोजता है मूर्तियों में, ठीक है, मंदिर में, मस्जिद में, व्रत उपवास में। तो यहाँ पे वो भी अज्ञान का प्रतीक है। भक्ति मन से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अज्ञानी मनुष्य का प्रतीक है वो मृग, जो इधर उधर घूमता रहता है, और एक्चुअल में जो कस्तूरी है वो उसी के अंदर रहती है। तो यहाँ पे अज्ञानी मनुष्य इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ रहा है। थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, और बाकी के एक्सप्लेनेशन आप जो प्रीवियस वीडियो है उसको जाकर देख सकते हैं। और ये एक प्लेलिस्ट है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट को भी देखिए। जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें और भी चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, उसी से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये जो वीडियोस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप आसानी से फ्री में आने वाले जो हाई स्कूल टीचर एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपने मन से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी है, आप आसानी से समझ सकते हो और इससे क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसलिए अभी से प्रिपरेशन करो। ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने में प्रिपरेशन हो जाता है, बहुत टाइम लगता है। उसमें फिर प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम दोनों होंगे ना, तो इसीलिए मेंस के जो इजी कोर्स है ना उसको पहले कंप्लीट करके रखो।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साधु ऐसा चाहिए, इस दोहे में साधु की तुलना किससे की गई है? साधु कैसा चाहिए? साधु ऐसा चाहिए ना, तो कैसा चाहिए? तो कैसे चाहिए, किसकी साथ तुलना की गई है? तलवार के साथ, सूप के साथ, पानी के साथ, अग्नि के साथ। तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। तो किसके साथ? सूप, जिसको छलनी भी कहा जा सकता है और उड़िया में उसको कुला कहते हैं। तो वैसा होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कहाँ होती है? कुछ ही समय पहले मैंने बता दिया है। तो कस्तूरी कहाँ होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मृग के नाभि में होती है। अगला प्रश्न है, कबीरदास के किस दोहे में, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, किस दोहे में समय के महत्व के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो किस दोहे में? चलिए समय का महत्व कहाँ पर है देखते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, जल में कुंभ, काल करे सो आज कर, साधु ऐसा चाहिए। तो किस दोहे में समय के महत्व के बारे में बताया जा रहा है? गुरु गोविंद दो खड़े में समय के गुरु के महत्व के बारे में बताया गया है, तो ये नहीं है। जल में कुंभ, कुंभ में जल, इस दोहे में आत्मा परमात्मा की बात की गई है, तो ये भी नहीं है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, इस दोहे में समय के महत्व के बारे में बताया गया है कि समय जो है सीमित है, कुछ ही हमारा जो जीवन है कुछ ही समय के लिए है, तो उसी में हमें हर काम सही समय पर करना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए में साधु के गुण के बारे में बात की गई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। समय के महत्व के बारे में कबीरदास के किस दोहे में बात की गई है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो इस दोहे में बात की गई है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। माटी कहे कुम्हार से, दोहे में क्या प्रमुख भाव है? इस दोहे का, माटी कहे कुम्हार से, इस दोहे का प्रमुख भाव क्या है? समाज सुधार करना, मृत्यु की अनिवार्यता, प्रकृति वर्णन, भक्ति। तो माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। तो यहाँ पे मृत्यु की बात, जब मृत्यु हो जाएगी, हम मिट्टी में मिलेंगे, तब हमको मिट्टी रौंदेगी, मिट्टी कुचलेगी। तो यहाँ पे मृत्यु अनिवार्यता है, मतलब अनिवार्य है, मृत्यु की अनिवार्यता यहाँ पर प्रमुख भाव है। समाज सुधारने की बात नहीं की जा रही है, प्रकृति का भी वर्णन नहीं है, भक्ति भाव भी इसमें नहीं है। इसमें क्या है? मनुष्य अगर जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? हमें मृत्यु हमारी निश्चित है, इसलिए एक ना एक दिन हमको सभी को मिट्टी में मिल जाना है। इसका प्रमुख भाव यही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबीरदास किस काव्य धारा से संबंधित हैं? कई बार कवि परिचय से भी थोड़ा बहुत ऐसे पूछा जाता है, तो चलिए देख लेते हैं कबीरदास किस काव्य धारा से संबंधित है। रीतिकाल, भक्ति काल के निर्गुण शाखा, भक्ति काल के सगुण शाखा और वीर गाथा काल। तो काल के बारे में, आप हिंदी के स्टूडेंट हो, हिंदी टीचर बनने जा रहे हो, तो हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा बहुत तो आपको आना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो पढ़ लीजिए काल समय के बारे में, आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक आपको पढ़ लेना चाहिए। भले ही एग्जाम में ना आए, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे रहा, क्या क्या चेंजेस आए उसमें, क्या हुआ, ठीक है, किस काल में कौन सा महत्व ज़्यादा था। तो इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए, इसीलिए आप सब हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, तो काल होते हैं, तो समय जो हमारे काल है भक्ति काल। कबीरदास किस काल के हैं? भक्ति काल के हैं। लेकिन भक्ति काल में भी दो शाखाएं थी, एक निर्गुण और एक सगुण। तो निर्गुण, जो सगुण शाखा वाले थे, जो सगुण थे, वो ईश्वर के सगुण रूप को मानते थे। यानी जैसे कि कोई किसी कृष्ण को मानता था, कोई राम को मानता था,
कोई गणेश को मानता है, कोई शिव को मानता है, तो सगुण शाखा उनके सगुण रूप को मानते हैं, ठीक है। लेकिन निर्गुण शाखा के लोग निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उनके हिसाब से ईश्वर किसी एक मूर्ति में या एक मंदिर में या किसी पित्तल की मूर्ति में नहीं है, वो हर जगह पे है, हर मनुष्य के, हर जीवों के अंदर है। और हमें उन जीवों के प्रति सहानुभूति, उन जीवों के प्रति स्नेह, श्रद्धा दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे निर्गुण शाखा के अनुसार ईश्वर निर्गुण और निराकार हैं, ठीक है, हर जगह पे हैं। तो यहाँ पे दो अलग अलग मत थे, सगुण वालों के अलग मत और निर्गुण वालों के अलग मत थे। तो कबीर दास किस धारा के थे? भक्ति काल के तो थे, तो सगुण थे या निर्गुण? तो उन्होंने भक्ति का निर्गुण रूप अपनाया था। उनके अनुसार ईश्वर जो है निर्गुण निराकार ब्रह्म है, यानी वो हर जगह पे हैं, परमात्मा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। माया महाठगनी में माया क्या दर्शाती है? धन, भ्रम और मोह, प्रेम और ज्ञान। तो यहाँ पे माया महाठगिनी, इसमें माया भ्रम और मोह पैदा करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कबीर दास के किस दोहे में ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया गया है? तो गुरु गोविंद दो खड़े में तो गुरु का महत्व, काल करे सो आज कर, तो यहाँ पे समय का महत्व, साधु ऐसा चाहिए, साधु के गुण के महत्व के बारे में, कस्तूरी कुंडल बसे, इसमें कस्तूरी कुंडल बसे में क्या होता है? मृग के नाभि के अंदर ही कस्तूरी होती है, लेकिन वो अज्ञान के कारण चारों ओर भटकता रहता है। वैसे ही निर्गुण ब्रह्म जो है, यानी ईश्वर जो है, हर जगह पे हैं, लेकिन हम मनुष्य अज्ञान के कारण इधर उधर भटकते रहते हैं और इसलिए हमें ईश्वर प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हम भक्ति का सही मार्ग नहीं जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दोहा कबीर दास का नहीं है? ठीक है, कनक कनकते कस्तूरी कुंडल बसे, काल करे सो आज कर, पानी केरा बुदबुदा। तो यहाँ पे इन चार दोहों में से हमने कौन सा दोहा अभी तक नहीं पढ़ा है? वही इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि है ऑप्शन ए, कनक कनकते। ये कबीरदास का दोहा नहीं है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे में घट घट शब्द किस भाव को प्रकट करता है? उसमें है ना, तो यहाँ पे घट घट शब्द किसका है? भौतिकता, सर्वव्यापकता, सीमितता या भिन्नता। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वव्यापकता, यानी घट घट में राम है। तो यहाँ पे राम यानी कि ईश्वर, ठीक है, राम यानी कि भगवान राम, सीता लक्ष्मण जो है उनकी जो पूजा करते हैं वो वाला राम नहीं, राम यानी कि ईश्वर, ठीक है। घट घट में राम है, यानी सर्वव्यापी हैं, निराकार हैं, ठीक है, और हर जगह पे हैं। तो यहाँ पे सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म है, तो घट घट में यानी सर्वव्यापी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, काल करे सो आज कर में समय के प्रति कबीर का दृष्टिकोण क्या है? तो समय कैसा है? कबीर के अनुसार इस दोहे में समय को कैसा कहा गया है? अनंत कहा गया है, समय अनंत है, या फिर समय का कोई महत्व नहीं है, समय सीमित और मूल्यवान है, या समय केवल भविष्य है, आने वाला जो समय होता है सिर्फ भविष्य होता है। समय यानी कौन से समय की बात की गई है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, समय सीमित है और मूल्यवान है, इसलिए समय रहते हमें सभी कार्य पूरा कर देना चाहिए, ठीक है। जैसे समय सीमित है, अभी आपके लिए सीमित है, 1 साल है या 2 साल है बाकी आपके लिए पढ़ने के लिए, उसी में आपको सभी कार्य यानी सभी कोर्स कंप्लीट कर लेना है, आसानी से समझ जाना है सब कुछ और प्रिपेयर करके रहना है, ताकि आपको नेक्स्ट
इसी साल या फिर नेक्स्ट साल आपको भी हाई स्कूल टीचर बनने का मौका मिल जाए। तो समय सीमित होता है और समय मूल्यवान होता है, हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहे में माया का मुख्य प्रभाव क्या है? माया का प्रभाव क्या पड़ता है? ज्ञान, माया से ज्ञान बढ़ता है या ज्ञान बढ़ाना, भ्रम उत्पन्न करना, प्रेम बढ़ाना, समाज सुधार करना। तो यहाँ पे माया क्या करती है? भ्रम उत्पन्न करती है और भक्ति में बाधा सृष्टि करती है, बाधा बनाती है, उसमें भक्ति, सही जो भक्ति मार्ग है उसमें बाधा उत्पन्न करती है, भ्रम उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साधु ऐसा चाहिए दोहे का सामाजिक संदेश क्या है? धन कमाना, सभी को अपनाना, केवल श्रेष्ठ को स्वीकार करना, समाज से दूर रहना। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। तो यहाँ पे केवल श्रेष्ठ को स्वीकार करना, सभी को नहीं अपनाना है। जो थोथा, जो बेकार की चीज़ें हैं उसको उड़ा देना है, जो बुरी बातें हैं उसको अपनाना नहीं है। तो यहाँ पे केवल श्रेष्ठ को स्वीकार करना, केवल अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार करना, केवल अच्छे अच्छे ज्ञान को स्वीकार करना, यही इसका संदेश है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, कबीरदास के माया महा ठगनी को विजय के किस भाग से लाया गया है? तो ये एक तरह से कवि परिचय से प्रश्न है, लेकिन इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जो माया महा ठगनी है वो कबीरदास, देखो कबीरदास के जितने भी दोहे, भजन, जितने भी जो कुछ भी है वो बीजक में संग्रहित है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो यहाँ पे माया महा ठगनी उस तीनों में से कौन से भाग से लाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक है, सबद। सबद से लाया गया है। साखी, रमैनी और सबद, ये 3 भाग है। ये ऑप्शन गलत है, ये रमानी नाम से कोई नहीं है, कोई भाग नहीं है। तो ये है साखी, सबद और रमैनी। उसमें से सबद से हमारा माया महा ठगनी जो पद है वो लाया गया है। आई होप आपको ये 25 प्रश्न समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और भी जितने वीडियोस हैं। और हाई स्कूल टीचर एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल पे जुड़े रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।